हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल डीडी पाठशाला में स्वागत है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 इन क्लास 10। इसके पहले हमने दो मेथड डिस्कस किए, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड मेथड इसका कट हो चुका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इससे रिलेटेड हमने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे 4.2 में क्वेश्चन है, एक कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। तो एक इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। इट ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्जर्व किया गया, जो जितने आर्टिकल एक दिन में बनते हैं उसकी कॉस्ट कितनी आर्टिकल की, जितने आर्टिकल बनते हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर है। तो इसका टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज ₹90। अगर 90 रुपीज़ की प्रोडक्शन की गई है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने तो आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है और उसके नंबर फाइंड करने हैं। तो सपोज कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन एनी डे या पर्टिकुलर डे, दैट इज एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल वो कितनी गिवन है, जितने प्रोड्यूस होते हैं उसका ट्वाइस, उससे 3 ज़्यादा है, 3 मोर है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आपको स्टेटमेंट में गिवन है कितनी, ₹90। तो हमारे अकॉर्डिंग अब इक्वेशन क्या बनेगी, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जितने आर्टिकल हैं उसको एक आर्टिकल की कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसका आंसर स्टेटमेंट में हमें गिवन है 90। तो ये ओपन करोगे कितना आएगा, 2x² + 3x और 90 क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड वो भी लगा सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर तो फैक्टर आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं या टाइम ले रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज फैक्टर मेथड लगाओ। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके आपको कितना चाहिए, -180 और ऐड करके कितना चाहिए, 3। वो दो नंबर आपको सपोज करने पड़ेंगे। कौन से दो नंबर आएंगे वो, 2x² + 15x - 12x -90 = 0। इसको स्प्लिट कर लिया, 15 - 12 3x, 15 × 12 180 होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 15। तो ये ब्रैकेट रिपीट कर दिया करो, 2x + 15। तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का 12 बने -6 के साथ। तो क्या ब्रैकेट आ जाएंगी, 2x + 15 × x - 6। तो इधर फर्स्ट टर्म 0 मीन 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो 2x = -15, x का आंसर क्या आ जाएगा, -15/2। इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट, कि माइनस में तो आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब कितने आर्टिकल बनते हैं, 6। और कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यहाँ 6 फिल कर लोगे, 6 × 12, 12 + 3 15। तो 6 आर्टिकल बनते हैं एक दिन में, उसकी कॉस्ट कितनी है, 15। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो x = 6 करेक्ट है। तो लास्ट पे अपने यहाँ लाइन क्यों लिखनी है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल = 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगा, 2 × 6 + 3, दैट मीन ₹15।
ऐसे ही नेक्स्ट कोई और, नेक्स्ट 4.3 में जो क्वेश्चन है एक, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस गिवन है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर के 8 टाइम के इक्वल है। फाइंड द टू नंबर्स। तो दो नंबर हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर गिवन आपको। तो सपोज कर लेंगे लेट लार्जर नंबर कितना, सपोज कर लेंगे x, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो आपको गिवन है 8 टाइम लार्जर। लार्जर मीन 8x हो गया। अब स्टेटमेंट में क्या गिवन है, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो बड़े नंबर का स्क्वायर दैट मीन x स्क्वायर, क्योंकि बड़ा नंबर हमने सपोज कर लिया x है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर। छोटे नंबर का स्क्वायर कितना है 8x, इसमें माइनस करेंगे इक्वल टू क्या बन रहा है 180। तो 180 इधर क्या हो जाएगा माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। तो आगे आपने इसके क्या कर देने हैं, फैक्टर बनाने हैं, या आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप खुद इसको ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ इसको छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 35। ये 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स की प्रोडक्ट गिवन है 35। व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर इसमें 18 ऐड कर लें तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो फाइंड द नंबर। तो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, एक यूनिट प्लेस होता है, एक 10 प्लेस होता है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट यूनिट प्लेस डिजिट वो कितना, सपोज कर लेंगे x। तो 10 प्लेस डिजिट कितना बन जाएगा, हमें ये गिवन है जो 2 डिजिट नंबर है इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 35। अगर एक x है तो दूसरा क्या बनेगा फिर 35 अपॉन x। अब नेक्स्ट और क्या स्टेटमेंट में गिवन है, तो हमारा ये 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 10 प्लेस वाला डिजिट मीन 35/x प्लस यूनिट प्लेस वो कितना है x है। इसको सॉल्व करोगे आएगा 350 अपॉन x प्लस x। एलसीएम ले लोगे x 350 प्लस x स्क्वायर। अब स्टेटमेंट में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 18 इज एडेड टू दी नंबर, अगर इसमें 18 ऐड कर दें 350 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसमें क्या कर लें 18 ऐड कर लें तो क्या हो जाता है, तो ये दोनों अपने जो प्लेसेस हैं इंटरचेंज कर लेते हैं। मीन यूनिट प्लेस वाला 10 प्लेस पे चला जाता है, 10 प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे चला जाता है। तो मीन क्या बन जाएगा, ये 10x प्लस 35/x, यानी कि ये दोनों क्या कर दोगे इंटरचेंज कर दोगे, जैसे 81 और 18 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 350 प्लस एक्स स्क्वायर मीन इसका एलसीएम ले लेते हैं x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 18x, इधर भी x का एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 35। तो ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे। बाकी आंसर हम शिफ्ट कर लेते हैं 10x स्क्वायर प्लस 35, ये सारा आंसर इधर शिफ्ट कर दो, ये x के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 18x इधर जाके माइनस 18x और 350 इधर जाके माइनस 350 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 18x 35 माइनस 350 माइनस 315 इक्वल टू 0। अगर ये 3 से जैसे कॉमन आ रहा है 9 का कॉमन आ 9 भी कॉमन 9 से डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये 35 आ जाएगा आपका।
9 कॉमन लिया, वो इधर जाके क्या हो गया 0 हो गया। आगे इसके फैक्टर बना सकते हैं, जैसे -7 + 5 इसके फैक्टर बनेंगे, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो एक्स के 2 आंसर आएंगे, तो एक उसमें से रिजेक्ट हो जाएगा, एक उसमें से वैलिड हो जाएगा। तो आपका एक्स का आंसर जो यहाँ पुट कर दोगे तो आपका ये 2 डिजिट नंबर है फाइंड हो जाएगा। तो मैं आपको इक्वेशन तक बना के उनको छोड़ रहा हूँ। स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन थे, वो आपको साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल DD पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।